नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर बता दें कि विष्णुदेव साय ने रायपुर में राज्य अतिथि गृह पहुना में वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और साथ ही इस दौरान सीएम ने कहा कि वीर सावरकर भारत के क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, लेखक, कवि, राजनेता और विचारक थे। देश को गुलामी के बेड़ियों से आजाद कराने के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय था और साथ ही बता दें कि मातृभूमि की सेवा में समर्पित उनका जीवन देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज नेहरू चौक स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उप मुख्यमंत्री ने जनदर्शन में बता दें पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से और बड़े इत्मीनान के साथ सुना और सभी आवेदनों पर समुचित समाधान और निराकरण का भरोसा दिलाया। लगभग 250 लोगों ने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक मांगों एवं समस्याओं से संबंधित ज्ञापन दिया। बिलासपुर के साथ साथ आसपास के जिलों से भी लोगों ने विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन दिया। वहीं विष्णुनगर निवासी श्री चूड़ामणि मनिकापुरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलवाने की मांग की। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मानदेय समय पर दिलवाने की मांग की और उप मुख्यमंत्री ने उनके आवेदन पर गंभीरता से कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। आज आपको नए राशन कार्ड का वितरण होने वाला है और 1 मार्च से इसी राशन कार्ड से आपको अनाज मिलेगा। जब से प्रदेश में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम हो रहा है। एक तरफ देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है जो माताओं बहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लगातार आप लोग आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और चूल्हा चौका के अलावा परिवार के तरक्की और विकास में आपका योगदान बने, इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार आप लोगों के लिए काम कर रही है। शेड्यूल रहेगा सर, हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे उसमें। तो ये जो राशन कार्ड वितरण हो रहा है सर, ये शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया, कुछ हितग्राही है सर और विशेष रूप से सारी महिला हितग्राही हैं। इनको अगले महीने से इसी राशन कार्ड के आधार पे राशन वितरण होगा। अभी हम लोग सर 2 प्रकार के राशन कार्ड वितरण कर रहे हैं सर, एक अंत्योदय राशन कार्ड और दूसरा प्राथमिकता परिवार वाला जो राशन कार्ड होता है। और ये नवीनीकरण का काम चलता रहेगा। शासन ने 15 मार्च तक कब तक बढ़ाया है? 15 मार्च तक और समय दे दिया है सर, क्योंकि कुछ राशन कार्ड ऐसे हैं जिनका नवीनीकरण नहीं हो पाया है। तो जितने हितग्राही बैठे हैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज 1 मार्च के बाद जब जाएंगे राशन लेने के लिए तो इस नवीन कार्ड पे ही आप लोगों को राशन मिलेगा। अंबिकापुर के मैनपाट महोत्सव 2024 का समापन समारोह सांस्कृतिक मंत्री बता दें कि ब्रजमोहन अग्रवाल की गरिमामय उपस्थिति में हुआ। मंत्री अग्रवाल ने महोत्सव स्थल पहुंचकर शासकीय विभागों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। संस्कृति मंत्री
बृजमोहन अग्रवाल ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ाने के लिए शासन की तरफ से मोटल बनाए गए हैं, जहां पर्यटकों के रुकने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। एयरपोर्ट की शुरुआत होने पर बनारस घूमने आने वाले टूरिस्ट मैनपाट तक पहुंचेंगे और जिससे मैनपाट में पर्यटन रोजगार का बड़ा साधन बन सकता है। आगे उन्होंने कहा कि वे मैनपाट में 1980 से छात्र जीवन जीते आ रहे हैं। मैनपाट छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर पर्यटन स्थल है। अभिजीत राज सोनी है। आप यहाँ पर आए कैसा अनुभव कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है यहाँ आके। पिछले साल के अनुभव में यहाँ ज्यादा प्रगति हो चुकी है, बट यहाँ मोबाइल टावर जो होता है वो वहाँ दिक्कत करता है थोड़ा, तो मोबाइल के विकास के लिए यहाँ काम करना चाहिए, इतना ही कहना चाहूँगा। चावल है, जीरा फूल का चावल में भी पूरा जैविक खाद के जरिए ये उत्पाद किया गया है। महिलाओं के द्वारा सफाई किया गया है, पैकिंग किया गया है और इसको 90 रुपये केजी देते हैं। मार्केट प्राइस क्या है इसका? जीरा फूल चावल का 90 रुपये है सर। 90 रुपये और मार्केट में कितने मिलता है? मार्केट में सर वही होगा 70 रुपया, 70-75 रुपया है मार्केट में। 90 रुपये आपका 70-75 रुपया बात 70-75 मिल जाएगा तो आपका कितना मिलेगा? ये अपना जैविक खाद है सर, शुद्ध जैविक खाद है गारंटी के साथ। हमारे समूह की दीदी हैं, अपने खेतों में जैविक खाद डाल के उत्पाद करती है, उसके बाद में यह बिक्री करती है। खाते हैं सर, खुद के लिए भी लगाते हैं। खुद के लिए लगाते हैं, लेकिन 90 रुपये में आप खाते हैं? 90 रुपये में नहीं खाते हैं सर, पर मेहनत करते हैं, पर जैविक खाद के जरिए उत्पाद किए हैं, उसके बाद में बेच रहे हैं सर। जैसे कि ऐसी योजना हो सकती है जिससे कि आम गरीबों तक भी, मीडियम लोगों के तक भी ये पहुंच सके? बिल्कुल हो सकती है। ये जैसे कि अपने खेतों में जैविक खाद लगा के, जैसे सुपर यूरिया ना लगा के जैविक खाद लगा के खुद वो उत्पाद करके स्वयं का खा सके, खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा सर। पर इतना ही जानकारी देती हूँ। बहुत ही शानदार, पहले की अपेक्षा नए रूप देखने को मैनपाट का मिल रहा है। आज तो हम लोग को आज का मौका मिला है, जस्ट अभी एंट्री कर रहे हैं। लोकल में सुने कि कुछ अपेक्षाएं ज्यादा थी लोकल कलाकारों की, और बाकी अब सुन के बताएंगे आपको। यहाँ पर आए, ऐसा क्या लगता है जो कि यहाँ और विकास होना चाहिए मैनपाट के लिए? निरंतर विकास होना चाहिए, नई चीजें आनी चाहिए। मैं पेयजल को मेन मानता हूँ। पेयजल यहाँ पे थोड़ा सा दिखने में हम लोगों को लग रहा है कि नहीं दिखा, ऐसा कह सकते हैं। जगदीशपुर नामापारा क्या काम करता है? सुगा नृत्य खेल था, डांस सुगा पालती। सुगा नृत्य क्या होता है? सुगा डांस करते हैं। सुगा नृत्य डांस करते हैं, पैसा मिलता है? पैसा मिलता है। कितना? कोई इधर 5,000 दे, कोई इधर 10,000 दे। अगली बार कितना मिले? अगली बार मिले रहे 5,000। क्या करे है? सुगा डांस 5,000 मिले तो क्या करे है? पैसा ला जमा करता संगठन करके। तो आप लोग मजबूत हो रहे हैं, मतलब महिला लोग मजबूत हो रही है ना? हाँ है ना भाई, आप मजबूत, घर से मजबूत हो रहे हैं ना पैसा से? हाँ, बोला संगठन में रखे रखा खेल कूद करके। SL मालवी, SDO। सर, यहाँ पर इंस्टॉल लगाया गया है जी, इसके बारे में क्या जानकारी है? इसके बारे में जानकारी यह है कि ये श्याम गुणवत्ता डैम का इंस्टॉल है, और ये दर्शाता है कि श्याम गुणवत्ता डैम की पानी स्टोर करने की क्षमता 62.05 मिलियन क्यूबिक मीटर है, और इसका हाईएस्ट लेवल 581.00 मीटर है। कितने ग्राम लाभान्वित होते हैं? इससे लगभग 62 विलेज लाभान्वित होते हैं। पानी का छोड़ने का समय क्या कैसे रहता है, किन परिस्थितियों में छोड़ा जाता है? पानी का छोड़ने का समय क्या है, किसानों की मांग के अनुसार छोड़ते हैं हम। कभी कभी काम चलता है कैनाल में तो बंद भी किया जाता है, कभी कभी आधी कैनाल में काम चलता है तो आधे में पानी दे देते हैं, आधी में आगे काम चलता रहता है।
कहाँ से हैं? कंठी बकरी पारा। अच्छा, तो यहाँ महोत्सव हो रहा है, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? क्या फायदा मिल रहा है यहाँ से? यहाँ कुछ कुछ इनाम मिलते। तो इनाम मिलता है, क्या काम करने पर मिलता है? सुगा खेलने पर, सुगा डांस करते हैं। अच्छा, तो आप लोग पूरा सुगा की टीम है? जी। तो कितना इनाम मिलता है? 5,000 मिले, कोई धैर भाई 10,000 मिले, ऐसे ऐसे। तो आप लोग खुश हैं? हाँ जी। माय नेम इज सुमन। तो हम लोग यहाँ बंदना से हम लोग आए हैं यहाँ पर घूमने। तो यहाँ का सीन बहुत अच्छा है, यहाँ घूमने से अच्छा लगता है, पूरा मेला उला अच्छा है, पार्क उर्क अच्छा है। तो क्या यहाँ देखने को मिलता है? सब कुछ है। आप कहाँ घूमे हैं? पार्क उर्क में घूमे हैं, इधर उधर मेला घूमे हैं, शादी हो रहा है उधर सब गए हैं, बस। और अच्छा है। हाँ, केपरी को देखे हैं? हाँ। सबसे अच्छा कलाकार कौन लगा आपको यहाँ पर? गाते होंगे वही। अभी तक तो अच्छे कलाकार नहीं आए। हाँ, नहीं आए। लोकल में वही पुराने कलाकार। हाँ, संजय सुरीला का अच्छा लगता है। 12-20 मीटर है, मतलब 4.5 मीटर चौड़ा है और 12-20 मीटर ऊंचा है। रेडियल गेट लगे हैं, नहीं है ना? तो इससे जो है किसानों को फायदा मिलता होगा सर? किसानों को 13,000 हेक्टेयर में खरीफ की फसल लगाते हैं। इसके अलावा जो है 6,500 हेक्टेयर में रबी की फसल लेते हैं। मछली पालन सरकार तो उनकी देख रेख करता है और उसमें जो है एक जो क्यारी है, उस क्यारी का साइज 6 मीटर बाई 4 मीटर बाई 4 मीटर। सुनी यहाँ पर महोत्सव चल रहा है मैन पाट का जी। आज अंतिम दिन में से कैसा क्या लग रहा है आपको, और 2 दिन में कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा रहा। ये हर साल होता है और इस साल तो ऊपर वाले का भी मतलब कृपा बरस रहा है। ये मैन पाट का मौसम और जैसे लोग सुनते हैं वो आज देखने को मिला यहाँ, और समापन भी बहुत, जैसा शुरुआत हुआ वैसा समापन भी अच्छा हो रहा है। आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा आया? कौन गायक या जो फिल्मकार आए थे? जी जी कौन जी, अच्छा लगा यहाँ? रूप कुमार राठौर मेरे को बहुत अच्छा लगे। अल्ताफ राजा मेरे बहुत अच्छे वो हैं, पर यहाँ उनका साउंड सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं था, नहीं तो उन्हीं के चलते हम आए थे। लोकल में अंबिकापुर में जैसे यहाँ पर हैं, और लोकल में हमारी बबीता विश्वास। लोकल कलाकारों को मेरे समझ से बढ़ावा देना चाहिए। हमारे मैन पाट अंचल में बहुत अच्छा इतना छुपा हुआ है ना, यहाँ के कलाकारों को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरगुजा के रामगढ़ में भगवान श्री राम का आगमन हुआ और पहली नाट्यशाला भी रामगढ़ में है, और साथ ही अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका है और श्री राम हमारे भांचा है। प्रदेश में श्री राम आगमन के समस्त स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और इस पूरे महीने में छत्तीसगढ़ में उत्सव का माहौल है। पर्यटन के स्थल बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। आने वाले समय में मैन पाट महोत्सव को देखने विदेशों से लोग आए और हमने उन ऊंचाइयों पर मैन पाट को पहुंचाएंगे आने वाले समय में मैन पाट के पर्यटन स्थलों को विकसित करने और सुरक्षा हेतु 2 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। पर्यटन स्थलों के विकास के साथ ही उन्होंने यहां शिमला और मनाली की तर्ज पर मॉल रोड बनाए जाने की भी बात कही है। वहीं अधिकारी और कर्मचारी ने स्टेज पर डांस की खुशियां मनाई और बता दें कि कार्यक्रम में महिला और बाल विकास साथ ही समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो, लुंड्रा विधायक प्रबोधन मिंज, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, गणमान्य नागरिक अनिल सिंह मेजर, अखिलेश सोनी समेत अन्य स्थानीय प्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। देखिए, मैन पाट मेरा व्यक्तिगत भी प्री डेस्टिनेशन है। मैं लगभग 80 से यहाँ पर आ रहा हूँ और मुझे लगता था कि मैन पाट को छत्तीसगढ़ का कश्मीर बनाना चाहिए, और उसी के अनुरूप जब पर्यटन मंत्री के रूप में मुझे जिम्मेदारी मिली मध्य प्रदेश में, तब से इसके विकास को हमने शुरू किया था
और आज मैन पाट महोत्सव एक अपने मुकाम पर पहुंचा है और मैन पाट महोत्सव को और मैन पाट को विकसित करने के लिए हमारे यहाँ के विधायक जी राम कुमार टोप्पो जी, यहाँ सरगुजा के विधायक प्रबोध मिंज जी, अजय अग्रवाल जी, सभी लोग चाहते हैं कि मैन पाट एक विकसित पर्यटन स्थल बने। तो आने वाले समय पर मैंने विधानसभा में भी घोषणा की थी कि यहाँ पर मॉल रोड हम शिमला और कुल्लू मनाली जैसा बनाएंगे। साथ में यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं उन सब पॉइंटों को विकसित करने के लिए हम पर्यटन विभाग की तरफ से 2 करोड़ रुपए देने की मैंने घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उत्सव की विशालता को देखकर 50 लाख रुपए हर वर्ष इसको देने की घोषणा की है। साथ में इन्होंने जो एक 452 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया है, वहां के लिए भी 1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने देने की घोषणा की है। इससे आप समझ सकते हैं कि मैन पाट उत्सव और मैन पाट इस सरकार के, विष्णुदेव साय सरकार के प्रायोरिटी के एजेंडे में है। हम इसको विकसित करेंगे और जब हमारा यहाँ का दरिमा एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर पूरे देश भर से। संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की क्षेत्र के विकास को लेकर घोषणाओं के बाद लोगों में खुशी की लहर दिखी। इसके साथ ही समापन समारोह के अवसर पर मंच पर प्रस्तुति दे रहे प्रसिद्ध कलाकार राजेश मिश्रा के गीत पाखिड़ा और पाखिड़ा भक्ति गीत पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और जनप्रतिनिधि झूमते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बच्चों आज हम बनाएंगे तो शुरू करें। तो उठाओ पेंसिल। कुसुम, तुमने झोपड़ी क्यों नहीं बनाया? सर, अब तो सबका पक्का घर बन गया है। डबल इंजन की सरकार, बढ़ रही विकास की रफ्तार, मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन और साथ ही हाथ बढ़ाना एनजीओ के संयुक्त तत्वाधान में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बिलासपुर पुलिस का सहयोग अत्यंत सराहनीय रहा और कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6 बजे से सीएमडी कॉलेज ग्राउंड में हुई, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर्स और सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में रन टू एजुकेटेड का समर्थन किया और भाग लिया। देखिए ये कार्यक्रम की ये खास तस्वीरें। बिलासपुर के सीएमडी कॉलेज ग्राउंड में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ज्ञान सपनों की उड़ान प्रोजेक्ट को लॉन्च करना था। इस प्रोजेक्ट के तहत 50 बच्चियों को गोद लिया जाएगा जो कि एकाकी माता या आर्थिक समस्या के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई हैं। पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन ने बताया कि इस बार मैराथन से पहले जुम्बा की जगह देशभक्ति गीत पर डांस करवाया गया। वहीं साथी हाथ बढ़ाना की अध्यक्षा पिंकी अग्रवाल और उपाध्यक्ष अनीता अग्रवाल ने कार्यक्रम को एक नई दिशा देने के लिए
पूरी टीम का धन्यवाद दिया। साथ ही उपाध्यक्ष चंचल सलूजा, पूनम अग्रवाल, डॉक्टर स्वाति अग्रवाल, शीलू मनोचा, राखी अग्रवाल ने इस मिनी मैराथन को समाज में स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने की ओर बड़ा कदम बताया। मिनी मैराथन कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहले चरण में जिला कलेक्टर अवधेश शरण एवं नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, एडिशनल एसपी अर्चना झा, एडिशनल एसपी दीपमाला कश्यप, सीएमडी कॉलेज के अध्यक्ष संजय दुबे, समाज सेवी प्रवीण झा, किरण पाल, चावला प्रिंस भाटिया, बीजेपी नेत्री किरण सिंह ने फ्लैग ऑफ करके मैराथन की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ की। कार्यक्रम में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल मुख्य अतिथि, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला विशिष्ट अतिथि रहे और सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में प्रथम पुरस्कार साइकिल और नकद इनाम दिए गए। साथ ही लकी ड्रॉ में भी 3 स्पोर्ट्स साइकिलें दी गई। पहले लकी ड्रॉ की विजेता एसपी अर्चना झा रही, दूसरी विजेता प्रीति कालरा, तीसरी विजेता जैन इंटरनेशनल स्कूल की शिक्षक रही। ये आज पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन, साथ ही हाथ बढ़ाना, दोनों एनजीओ मिलकर इन एसोसिएशन विद बिलासपुर पुलिस ये आयोजन की है मिनी मैराथन का रन टू एजुकेट, जिसका उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना गर्ल्स चाइल्ड के लिए। और हमारा जो एक अपकमिंग इवेंट है ज्ञान सपनों की उड़ान, जिसमें हम 50 ऐसी लड़कियों को लेंगे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, जिनका पूरा एजुकेशन फ्री रहेगा। और खाली सिर्फ एजुकेशन देना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट। और जिस जगह से वो आती है उनके लिए कराटे बहुत जरूरी है, सेल्फ डिफेंस के पर्पस के हिसाब से स्पोकन इंग्लिश की जरूरत है और थोड़ा सा मनोरंजन के हिसाब से डांस की भी जरूरत है। तो ऐसी एक्स्ट्रा क्लासेस भी उनकी होंगी। तो उसी लिए हम एक फंड रेजिंग इवेंट कर रहे हैं आज मिनी मैराथन, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ आए हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं, जैसे फाउंडेशन क्रिकेट एकेडमी, जैन इंटरनेशनल स्कूल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, BNI, करियर पॉइंट और बहुत सारे ऐसे हमारे स्पॉन्सर्स हैं हमको जो बहुत सहयोग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग आए और रन टू एजुकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी है स्लोगन की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी देश से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और बहुत ही सब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैराथन आज ही है और बच्चों का भी सिलेक्शन होगा। जो भी बच्चियां अच्छी हैं पढ़ने में और जो आगे कुछ करना चाहती है, उन बच्चों को रिजल्ट के बेसिस में हम एडमिशन लेंगे और उनका पूरा फिर एजुकेशन फ्री रहेगा। आज यहाँ पे हम लोगों ने एक नया चीज चालू किया, जैसे हमेशा जुम्बा करते हैं वार्म अप में, हमने किया यहाँ पे पैट्रियोटिक डांस मैशअप, जो अंशुमन सर द्वारा कराया गया इंडियन डांस एकेडमी के। वो इस उद्देश्य से कराया गया कि लोगों में देशभक्ति की भावना जो है वो सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को नहीं होनी चाहिए, वो पूरी 365 डेज होनी चाहिए। क्योंकि जब एक सच्चा देशभक्त आगे आएगा तो वो एक समाज सेवक भी होगा, और जब अच्छे समाज सेवक इस दुनिया में रहेंगे तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसी उद्देश्य से हमने आज पूरा देशभक्ति थीम पे ही, आप देख सकते हैं डेकोरेशन भी वैसा ही किया गया है, ताकि सभी आए और हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें, ज्ञान सपनों की उड़ान को। मैं पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष, हमारे साथ है साथी हाथ बढ़ाना की अध्यक्ष पिंकी अग्रवाल। वहीं मिनी मैराथन प्रतियोगिता के पहले वर्ग में प्रथम विजेता रमेश, दूसरे विजेता त्रिशिर और तीसरे विजेता मानव रहे। दूसरा वर्ग जो कि 11 से 20 साल के लिए था, उसमें बालक वर्ग में पहला विजेता नैतिक सोनकर, दूसरे विजेता हेमंत, तीसरे विजेता आशीष रहे। बालिकाओं के वर्ग में पहला विजेता आनंदी, दूसरी विजेता नीलम यादव, तीसरी देविका खत्री रही। वहीं 21 से 50 वर्ष पुरुष वर्ग में पहले विजेता आशुतोष, दूसरे विजेता मनीष, तीसरे विजेता ब्रांच रहे। महिला वर्ग में पहले विजेता भीमेश्वरी, दूसरी विजेता रुक्मणी और तीसरी विजेता प्रियंका रही। वहीं 50-50 वर्ग के ऊपर के पुरुष में पहले विजेता गंगेश्वर, दूसरे विजेता जयपाल सिंह, तीसरी विजेता मुकेश जैन रहे। 50 वर्ष के ऊपर में महिला वर्ग में पहली विजेता ज्योति चंदेल रही, दूसरी विजेता डॉक्टर संगीता जोशी और तीसरी विजेता डॉक्टर शैलजा घोष रही। मिनी मैराथन कार्यक्रम की सभी लोगों ने जमकर सराहना की है। कलेक्टर अवधेश शरण ने पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन और साथ ही हाथ बढ़ाना के इस कार्य को सराहा। लोगों ने भी मिनी मैराथन कार्यक्रम की जमकर सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।